हर पूर्णिमा की रात गांव में एक खतरनाक आत्मा आती थी जो लोगों को मार दिया करती थी। क्या तुमने सुना? पूर्णिमा फिर से आ रही है और इस बार वह आत्मा फिर से लौटेगी। उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वह आत्मा एक बार फिर लौटेगी। अब शायद उसका बदला लेने का समय आ गया है, जो सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। मैंने उसकी पूरी कहानी बहुत ध्यान से सुनी है और अब मैंने ठान लिया है कि मैं उसे हमेशा के लिए शांत करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम क्या सोचते हो रामू? वो आत्मा बहुत ही खतरनाक और गुस्सैल मानी जाती है। लोग कहते हैं कि उसका सामना करना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि वह आत्मा केवल डराने या नुकसान पहुंचाने नहीं आती। शायद वह बस अपने दिल का दर्द किसी से बांटना चाहती है। तुम्हें इस सबसे दूर रहना चाहिए रामू। यह आत्मा पहले भी कई लोगों को परेशान कर चुकी है। हां, गांव में तो यही मशहूर है कि उसने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। उसके क्रोध से बचना बहुत मुश्किल होता है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा। मुझे बस एक मौका चाहिए ताकि मैं उसकी बात समझ सकूं और उसे समझा सकूं। ध्यान रखना रामू, ये खेल नहीं है। आत्माओं से खेलने का अंजाम अच्छा नहीं होता। पूर्णिमा की रात धीरे धीरे आ ही गई। रामू ने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को इकट्ठा किया और एक ठोस योजना बनाई। उनका इरादा था कि वे सब मिलकर उस स्थान पर जाएंगे जहां पर वह आत्मा हर बार प्रकट होती है। सबके मन में डर जरूर था, लेकिन रामू ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और समझाया कि अगर उनकी नीयत साफ हो तो आत्मा भी शायद उन्हें सुन ले। वे फूल, मिठाइयाँ और पूजा की कुछ चीजें लेकर वहां पहुंचे ताकि आत्मा को यह महसूस हो कि वे उसके मददगार हैं। जैसे जैसे रात गहराने लगी, चारों ओर एक भयानक सन्नाटा पसर गया। रामू ने अपनी टीम को अंतिम बार समझाया कि अब यह उनकी जिम्मेदारी है। क्या वे आत्मा से मिलकर उसे शांति दिला पाएंगे? रामू, क्या तुम सच में सोचते हो कि वह आत्मा इतनी आसानी से शांत हो जाएगी? अगर वह गुस्से में आ गई तो हमें वहां से भागना भी मुश्किल हो सकता है। हम सबसे पहले उसकी पूरी बात सुनेंगे। उसके बाद जो संभव होगा हम वह मदद जरूर करेंगे। बस ध्यान रखना, आत्मा को किसी भी हालत में भड़काना नहीं चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसमें कोई उम्मीद बाकी है? हमें प्रयास तो करना ही चाहिए। अगर हम सफल हुए तो पूरे गांव को हमेशा के लिए शांति मिल सकती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब चलो, उस जगह जाना ही होगा। हम सब उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही रहेगा और हमारी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। जैसे ही रात और अधिक गहरी होती गई, रामू और उसके साथी उस रहस्यमयी स्थान पर पहुंचे। तभी एक हल्का सा झटका महसूस हुआ और वह आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम लोग भी मुझे तंग करने आए हो जैसे बाकी लोग करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सच में आपकी मदद करना चाहते हैं। हम आपका दर्द समझना चाहते हैं। किसने कह दिया कि मैं किसी की मदद की मोहताज हूँ? क्या तुम सब भी मुझे झूठे वादे देने आए हो? हम जानते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है और आपको अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। हां, हमने आपकी पूरी कहानी सुनी है और अब हम आपकी सच्चाई को जानना चाहते हैं। हम सच में समझना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। तुम सब मेरे दर्द और दुख को कभी नहीं समझ सकते। यह पीड़ा सिर्फ मेरी आत्मा ही जानती है। हम पूरी कोशिश करेंगे। बस हमें एक मौका दे दीजिए ताकि हम आपकी सच्चाई को सबके सामने ला सकें। मेरी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिल पाई है। इतने वर्षों से मैं बस इसी पल का इंतजार कर रही थी। आत्मा ने अपनी पूरी दर्द भरी दास्तान सुनानी शुरू की। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और एक गहरी निराशा भी, जो वहां खड़े सभी लोगों को झकझोर रही थी। रामू को महसूस हुआ कि यह आत्मा सिर्फ बदला नहीं लेना चाहती, बल्कि वह न्याय की खोज में भटक रही है।
उसकी कहानी सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पति को बेवजह झूठे आरोप लगाकर मार डाला गया था। क्या तुम्हें मालूम है कि असली गुनहगार कौन था? गांव के मुखिया ने यह साजिश रची थी। तो आप अब भी उस मुखिया से बदला लेना चाहती हैं ताकि आपके पति की आत्मा को शांति मिल सके? हाँ, मेरा बदला अब तक अधूरा है। जब तक उसे उसके कर्मों की सजा नहीं मिलती, मैं मुक्त नहीं हो सकती। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी से भी भिड़ना पड़े। हाँ, अब आपको और ज्यादा पीड़ा सहन करने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं। क्या तुम सब सच में मेरी मदद कर सकते हो, या यह सब बस एक और छलावा है? हमें मिलकर उस मुखिया का सामना करना होगा जो वर्षों से बचता आ रहा है। मैं चाहती हूं कि मैं एक बार फिर से अपनी पूरी कहानी सबको सुनाऊं, ताकि सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ सके। रामू और उसके दोस्तों ने आत्मा की दर्द भरी बात सुनने के बाद एक दृढ़ निश्चय किया कि अब उन्हें गांव के मुखिया से सामना करना ही होगा। हमें अब मुखिया के पास जाकर सीधे उससे बात करनी होगी और उसकी सच्चाई को उजागर करना होगा। क्या तुम सब सच में ऐसा कर पाओगे? ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हाँ, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ आत्मा का समर्थन है। हमें एक ठोस योजना बनानी होगी। अब समय आ गया है कि मुखिया को उसकी करनी का हिसाब दिया जाए। और अगर वह हम पर हमला करता है तो क्या होगा? तो फिर हम उसका डटकर सामना करेंगे, क्योंकि अब सच्चाई हमारे साथ है। रामू और उसके दोस्तों ने मुखिया के घर की ओर प्रस्थान किया। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन आत्मा की उपस्थिति ने उनमें हिम्मत भर दी थी। मुखिया जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यह सच्चाई अब सबके सामने आनी ही चाहिए। तुम लोग यहां क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? हम आपके बारे में पूरी सच्चाई बताना चाहते हैं और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। झूठ फैलाना आसान है। तुम अपनी गलती को स्वीकार करोगे और सबके सामने सच कबूल करोगे, यही सही होगा। मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन वो आत्मा। अब वही आत्मा तुम्हारे सामने खड़ी है। अब तुम्हारी नींद हमेशा के लिए उड़ने वाली है। मैं तुम सबको देख लूंगा। तुम सब पछताओगे। तुम्हारे सारे पाप अब तुम्हारे पीछे हैं, और तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुमसे नहीं डरता। मैं दोस्तों, आगे देखने से पहले अगर आप लोग अपने पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो अपने पापा से प्यार करता है। अब तो तुम्हें डरना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सच्चाई सामने है। हम सब तुम्हारी गलती का सामना कर रहे हैं। तुमने एक निर्दोष को मारा था। तुम सब बेवकूफ हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद आत्मा ने मुखिया को हवा में उठा लिया और उसे जोर से इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने गलत किया है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। क्या अब आप सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार करोगे? आपको अपने की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। आत्मा को अब शांति मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दो। मैं अब सच में बदलना चाहता हूं। क्या तुम सच में बदल सकते हो? तुम्हें गांव वालों के सामने अपनी गलती माननी होगी। यह एक नई शुरुआत हो सकती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आइए, हम सब मिलकर इस गांव को एक नई दिशा दें। गांव वाले वहां एकत्रित हुए और मुखिया के सामने खड़े हो गए। रामू ने सबको बताया कि मुखिया ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। क्या यह सच है? अब हमें अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ, अब आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। मुखिया ने गांव वालों के सामने अपने पापों के लिए माफी मांगी। आत्मा को महसूस हुआ कि अब उसे शांति मिल गई है। उसने रामू और उसके दोस्तों का दिल से धन्यवाद दिया। अब मुझे शांति मिल गई है। आप सभी का धन्यवाद। आपने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। अब मैं जा सकती हूँ।
मुझे मुक्ति दिलाने के लिए आप सभी का आभार। आज के बाद कोई भी बुरी शक्ति इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। गांव वाले अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे और सभी के चेहरों पर सुकून